हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल पूजा मैथ्स पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस के दो एग्जांपल डिस्कस किए थे। अगर आपको उनमें कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, बट आई होप कि आपको वो समझ आए होंगे, आपने किए होंगे, क्योंकि जब तक आप बाय हैंड किसी भी चीज़ को नहीं करके देखोगे तो कंसेप्ट आपको ना तो समझ में आएगा और ना ही एक लंबे टाइम तक आपके माइंड में रहेगा। जितना हम चीज़ों को लिख के देखते हैं, करके देखते हैं, उतना ही हम किसी भी चीज़ में जो है अच्छा होते हैं। कहा गया है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप ज़रूर परफेक्ट भी बन जाओगे। तो मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में एक मैट्रिसेस के ऊपर जो है एक एग्जांपल करूँगे डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस के रिगार्डिंग। तो आइए हम उसको करते हैं। क्वेश्चन है आपका फाइंड द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस एम ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर आर। सो वी आर गिवन दैट एम। अब उन्होंने कोई भी बोला है 2x2 की मैट्रिसेस लेनी है। हमने अपनी मर्जी से हम कोई भी ले सकते हैं, तो मैंने ले लिया ए बी सी डी एंड ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ओवर आर है तो आर में से एलिमेंट ले लिया। ठीक है, विच इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर आर। ये मैट्रिसेस इन्होंने ले ली है। अब मुझे इसका सबसेट भी चाहिए, तो मैंने इसके लिए सबसेट भी ले लिया। तो मैंने ले लिया 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, जो कि हम आइडेंटिटी मैट्रिसेस भी बोल सकते हैं हम इनको। ठीक है, तो ऑफ M2। अब देखो, मैंने सबसेट ले लिया, यानी कि मैंने इस मैट्रिसेस का एक सबसेट ले लिया कि इसके अंदर इस तरह की मैट्रिसेस हैं। क्लियर। तो अभी मुझे इसके लिए जो सबसेट है, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए स्केलर भी चाहिए, ताकि मैं इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा सकूं। तो मैंने उसके लिए 4 स्केलर भी ले लिए, अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ये चारों मैंने क्या ले लिए, स्केलर ले लिए, बिलोंग्स टू आर सच दैट। अल्फ़ा लिखा, फर्स्ट वाला ये उठाया वेक्टर इसका, ठीक है, प्लस बीटा लिखा, सेकंड वाला उठाया, सेकंड मैट्रिसेस। गामा लिखा, थर्ड मैट्रिसेस, प्लस डेल्टा लिखा, फोर्थ मैट्रिसेस, विच इज़ इक्वल टू 0 मैट्रिसेस। अब यहाँ पर देखो, अल्फ़ा की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। तो इनको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास ये आ जाएगा, एंड इक्वल है ये 0 मैट्रिसेस के। इसका हर एक एलिमेंट 0 के इक्वल आ गया है। ठीक है, यानी कि आपके सारे स्केलर 0 आ गए हैं। तो सारे स्केलर 0 आने का मतलब क्या हो गया, ये जो आपका सेट था ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया है। तो ये जब लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया आपका, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है आपके स्केलर जो हैं हमारे सारे 0 हो गए हैं। तो स्केलर 0 हो गए हैं, इसका मतलब आपका जो क्या है, ये जो सेट है, जो सबसेट आपने लिया था एस मैट्रिसेस वाला, ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने कोई भी एक 2x2 की एक मैट्रिसेस ले ली, जैसे हमने यहाँ पर शुरुआत में लिया था सेट में से ए बी सी डी ऐसे ली थी ना। तो अब हमने इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट तो दिखा दिया, अब हमने इसको बेसिस के तरीके से भी दिखाना है ना। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो जो अब हमने ऐसे ले लिया 2x2 की मैट्रिसेस ए बी सी डी। ठीक है, तो ए हमने लिख दिया, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए, फिर हमने यहाँ पर 1 0 0 0 लिखा, फिर प्लस बी 0 1 0 0, यानी कि एक तरह से जो मैंने सबसेट लिया था, मैंने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में इस वाले को दिखाना है, जो हमने सेट स्टार्टिंग में हमने जो सेट लिया था। तो मैंने वही चीज़ की है, यहाँ पर ए लिखा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जो हमने यहाँ इधर सबसेट लिया था एस वाली साइड में। तो हमने जब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं अगेन, जैसे यहाँ पर अल्फ़ा बीटा लिखा था हमने ए बी सी डी की प्लेस पे, तो हमारा यही आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। यहाँ पर अब इसकी जगह पे ए बी सी डी है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूँगी तो ये, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो फिर से यही आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि देयरफॉर एस इज़ अ बेसिस ऑफ M2 एंड डायमेंशन ऑफ M2 इज़ 4, क्योंकि 4 जो है 4 टाइप की 2x2 एलिमेंट के बेसिस इसका जो बना है उसमें 4 हैं ये मैट्रिसेस जो 2x2 की है। तो डायमेंशन ऑफ M2 कितना हो जाएगा आपका 4। आई होप कि आपको डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस के तीनों एग्जाम्पल मैंने अलग अलग तरीके के जो है सॉल्व करा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हो। और नेक्स्ट अब वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।